हम गाउस के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, तो हमारे जो गाउस का अनुप्रयोग था उसमें इससे पहले हमने रेखीय चालक तार के कारण पढ़ लिया था, उसके बाद में सीट की वजह से हमने पढ़ लिया था और पट्टिका के कारण हमने पढ़ लिया था। अगला जो अपना टॉपिक है वो ये है कि समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। कि देखो गोलीय कोष है, गोलीय कोष का मतलब खोखला गोला है कि उसके अंदर आवेश नहीं है और अंदर से उसमें कोई मटेरियल भी नहीं भरा है। तो एक जो खोखला गोला है और वो आवेशित है, यानी उसके ऊपर एक समान रूप से आवेश दिया गया है। तो उस गोले की वजह से कि गोले के बाहर, गोले के अंदर या गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये खोखला गोला है। हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक खोखला गोला है और इस गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। हमारे पास एक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और इस गोले के ऊपर एक समान रूप से धन आवेश वितरित है, हम ऐसे मान लेते हैं। और हमें इस गोले की कारण, खोखले गोले के कारण भिन्न भिन्न स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। अब ये हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो आवेश वितरित है वो प्लस का Q आवेश हमने इसको दिया है और इसके ऊपर देखो ये आवेश है वो इसके पृष्ठ पर वितरित है, यानी सरफेस पर है, एरिया पर। तो यहाँ पर जो आवेश घनत्व होगा वो पृष्ठ आवेश घनत्व यूज होगा और पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा। तो इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो प्लस सिग्मा है, जो इसका आवेश है वो प्लस का Q है, इस गोलीय कोष की त्रिज्या है वो कैपिटल R है और ये इसका केंद्र है O, इसे हमने डिनोट किया है। अब इस खोखले गोले के कारण हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है और मान लेते हैं कि इससे R डिस्टेंस पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P के ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। फिर से सुनना, हमारे पास एक गोलीय कोष है जिसकी त्रिज्या R है और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर एक बिंदु P है। उस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ अगर गाउस का नियम अप्लाई करें और उससे इसको कैलकुलेट करें तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर गाउस का नियम अप्लाई करना चाहते हैं, तो गाउस का नियम अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो इसके लिए हमें वो 4 स्टेप याद रखनी है। 4 स्टेप से अगर वो 4 स्टेप हमें याद होंगी और अगर हम उनको सीरियल से अप्लाई करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही डेरिवेशन इजी हो जाएगा। तो पहली स्टेप थी जो हमने याद किया था कि गाउसियन सरफेस का चयन करना, और गाउसियन सरफेस हम ऐसा चयन करते हैं कि जिसके लिए विद्युत क्षेत्र E और थीटा सब जगह एक समान होनी चाहिए। ये नहीं है कि कहीं पर तो E अलग हो, उसकी दूसरी जगह देखे तो E की वैल्यू और भी कुछ अलग आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब जगह E की वैल्यू एक समान हो और थीटा की वैल्यू भी एक समान हो। हम कोशिश करते हैं कि ऐसा पृष्ठ बने, वरना अगर ऐसा नहीं होगा तो भी क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएगा लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम उससे कठिनाई से बचने के लिए ऐसा सरफेस का चयन करते हैं जिसको गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। और जो गाउसियन पृष्ठ है वो इसके पॉइंट P से गुजरना चाहिए और तभी इसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड E पता करते हैं। तो देखो इसके लिए हमें सिमेट्री से दिखता है, जो हमने पहले भी एग्जाम्पल में देखे थे। इसके लिए हम जो गाउसियन पृष्ठ का चयन करते हैं वो गोलाकार गाउसियन पृष्ठ लेते हैं। तो इससे जो पृष्ठ है मान लेते हैं कि ये इसका गाउसियन पृष्ठ है। ये हमने एक गाउसियन पृष्ठ का चयन किया है। अब इस गाउसियन पृष्ठ के लिए देखो ये गोलाकार गाउसियन पृष्ठ, ये गोलाकार गाउसियन पृष्ठ है। अगर मैं ये देखना चाहूं कि जो ये प्लस आवेश वितरित है इसके कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, इसके कारण विद्युत क्षेत्र ऐसे जाएगा, ये सब विद्युत क्षेत्र है जो बाहर की तरफ जा रहा है हर पॉइंट के ऊपर। और हम यहाँ पर क्षेत्रफल देखना चाहें कि यहाँ पर जैसे हमने एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया है ds,
तो इस अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, तल के लंबवत बाहर होगी। ये सेम हमें ऐसा ही दिख रहा है, जैसे ये जो फुटबॉल दिख रहा है इसके लिए हमने जैसे ये एक अल्पांश मान लिया है, तो जो ये अल्पांश होगा ये वाला, इस अल्पांश की दिशा तल के लंबवत बाहर होगी। अगर हम यहाँ अल्पांश मान लेंगे इस जगह, तो इसकी दिशा किधर होगी, तल के लंबवत बाहर होगी। अगर हम यहाँ अल्पांश लेंगे तो तल के लंबवत बाहर, यहाँ भी सब बाहर की तरफ होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो जो इसका अल्पांश क्षेत्रफल है ds, उसकी दिशा किधर है, तल के लंबवत बाहर की तरफ है। तो जो इधर है ये हम लिख सकते हैं कि ds वेक्टर जा रहा है, और प्लस आवेश है, इसका विद्युत क्षेत्र भी तिरछे दिशा में बाहर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र जाएगा इस डायरेक्शन में वो E है। तो अगर हम यहाँ देखें कि विद्युत क्षेत्र E और ds दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा 0 डिग्री होगा। ऐसे ही हम इस पॉइंट के ऊपर बात करें, जैसे हमने ये पॉइंट है तो यहाँ पर देखो ये ऐसा दिख रहा है कि जैसे यहाँ का ये वाला कोई पृष्ठ होगा तो तल के लंबवत बाहर, तो यहाँ पर भी जो क्षेत्रफल है इसकी दिशा तल के लंबवत बाहर की तरफ होगी। और यहाँ से देखो विद्युत क्षेत्र तिरछे दिशा में बाहर निकल रहा है, तो इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र हमें ऐसा जाता हुआ दिखेगा E। तो यहाँ पर भी ये E और ds के बीच का जो एंगल है वो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा यहाँ पर। अब यहाँ देखो कि क्या विद्युत क्षेत्र की वैल्यू सेम है। यहाँ इससे r दूरी पर ये पॉइंट P था, और यहाँ से देखें तो ये भी त्रिज्या कितनी इसकी, स्मॉल r है। तो यहाँ पर भी r, यहाँ पर भी डिस्टेंस r। अगर सेंटर से r डिस्टेंस में विद्युत क्षेत्र E है तो उतना ही डिस्टेंस यहाँ है, त्रिज्या तो सेम है। बेलनाकार जो गाउसियन पृष्ठ है, सॉरी गोलाकार गाउसियन पृष्ठ है, तो इसका भी r यहाँ तक त्रिज्या सेम है, तो फिर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ जितना विद्युत क्षेत्र है उतना ही विद्युत क्षेत्र यहाँ पर है। यहाँ थीटा 0 है तो यहाँ पर भी थीटा 0 है। तो देखो हमें सिमेट्री मिल गई है। अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो यहाँ पर भी क्षेत्रफल की दिशा बाहर की तरफ और विद्युत क्षेत्र भी बाहर की तरफ जाएगा। तो यहाँ से और यहाँ तक की त्रिज्या वो भी r है, तो यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की वैल्यू E होगी और डायरेक्शन इधर होगा, क्षेत्रफल भी अल्पांश इधर ही जाएगा। तो यहाँ पर भी थीटा कितना होगा, 0 होगा। यानी कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि जो हमने ये गोलाकार गाउसियन पृष्ठ का चयन किया है, इसके प्रत्येक बिंदु पर E का मान, विद्युत क्षेत्र का मान एक समान है और थीटा की वैल्यू भी एक समान है। इसलिए इसके लिए हमें गोलाकार गाउसियन पृष्ठ का चयन करना बहुत ही हमारे लिए डेरिवेशन को इजी बनाने लायक बात है। तो ये बहुत इजी हो सकता है इससे। अब देखो पहला काम तो अपना गाउसियन सरफेस था, उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र और थीटा को दिखाना था, वो हमने शो कर दिया है। दूसरी स्टेप हमारी ये होती है कि गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान निकालना। तो अपन यहां इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, इससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना आएगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यहां पर जो हम ये रिंग लगाकर चल रहे हैं वो इसलिए आया है कि जो हमारा गाउसियन पृष्ठ है ये बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ के लिए हम वो रिंग लगा रहे हैं। हमने यहाँ पर एक अल्पांश लिया है, उस अल्पांश क्षेत्रफल ds, डायरेक्शन बाहर था, E, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो E होगा, जो हमें कैलकुलेट भी करना है कि E की वैल्यू कितनी है, वो कितना होगा। देखो यहाँ मैं इसको सोल्व करूं तो E ds, देखो डॉट हटाते हैं तो क्या आ जाता है, E वेक्टर का मोड, ds वेक्टर का मोड और cos और थीटा, इनके लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। तो अपन यहाँ पर 0 डिग्री रख देंगे। फिर आगे इसको सोल्व करें कि E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू, ये E कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ds cos 0 की वैल्यू 1 होती है। E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू E, और यहाँ जो ds इसका छोटा सा एरिया का क्षेत्रफल, ये छोटा सा क्षेत्रफल था, जैसे हमने इस टुकड़े का ले लिया था कि इस टुकड़े का क्षेत्रफल है। फिर से सुनना कि इस छोटे से टुकड़े का क्षेत्रफल हमने ds मान लिया था कि ये ds है।
हम निकालना चाहते हैं इस पूरे गोलाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो छोटे से का ds है, तो अगर इसका हम समाकलन कर दें तो समाकलन करने से संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, और गोले के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो इसका जो अपन को छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल ले लेते हैं और उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमें कंप्लीट भाग का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो यहाँ देखो जो अपन ये पढ़ रहे हैं ना, जो गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स है, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल भी किसका ले रहे हैं, इसका गाउसियन पृष्ठ का। और गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है, इसलिए हम अगर केवल अंदर वाले गोले के पृष्ठ की बात करते तब तो कैपिटल R स्क्वायर आता, लेकिन यहाँ हमें गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल लेना है क्योंकि अल्पांश भी गाउसियन पृष्ठ पर ही तो है। तो ये छोटे से भाग का क्षेत्रफल ds है गाउसियन पृष्ठ का, तो गाउसियन पृष्ठ के कंप्लीट भाग का यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो जो इसका वक्र पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्या काम आएगी, और वो त्रिज्या किससे हम कितना लिख सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर, ये इसका s आ जाएगा। तो ये स्मॉल r आएगा यहाँ पर। तो अपन यहाँ लिखें ds की वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी कि e वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू ई, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 पाई और स्मॉल r स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। तो देखो हमारा पहला स्टेप तो ये था कि गाउसियन पृष्ठ का चयन करना, वो भी कंप्लीट हो गया था। दूसरा ये था कि उस गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स कितना है, वो फ्लक्स हमें निकालना है, वो भी हमने निकाल लिया है। तीसरी स्टेप में ये आता है कि इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश परिबद्ध है, हम उस आवेश की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो ये जो गाउसियन पृष्ठ है इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, तो जो ये वाला आवेश और ये वाला आवेश हमने कितना दिया था इसको, प्लस का क्यू आवेश हमने इसको दे रखा है, तो वो प्लस का क्यू आवेश इसके अंदर काउंट हो जाएगा। तो हम ये लिखें कि बेलनाकार गोलाकार गाउसियन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश, तो इसमें परिबद्ध आवेश कितना होगा समेशन Q इक्वल टू कैपिटल Q, क्योंकि जो हमने इसको Q आवेश दिया है कैपिटल Q वो गाउसियन पृष्ठ के अंदर ही है, तो वो कैपिटल Q यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन थर्ड दे देते हैं, सेकंड दे देते हैं। हमारी तीसरी स्टेप भी कंप्लीट हो गई है। थर्ड स्टेप हमारी ये है फोर्थ गाउसियन थ्योरम अप्लाई करना। तो गाउस नियम से तो गाउस नियम क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में कितना आवेश परिबद्ध है उसमें एप्सिलॉन नॉट का भाग दे दो उसके इक्वल होता है। ये गाउस नियम है, और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन थर्ड। और अपन यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से और सेकंड से ई डॉट ds की वैल्यू और समेशन Q की वैल्यू थर्ड में रख देते हैं, और जैसे थर्ड में रखने से हमें E की वैल्यू मिल जाएगी, वो ही हमें निकालना है। तो इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। तो समीकरण 3 में 1 व 2 का मान रखने पर तो E डॉट ds की जगह कितना आ जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू समेशन Q, इसके जगह आ जाएगा कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। हमें E की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से जो E बनेगा वो आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके पास में आ जाएगा, r स्क्वायर को हम अलग से लिख लेते हैं। और ये हम जानते हैं कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो किसके इक्वल होता है k के, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं E इक्वल टू KQ अपॉन r स्क्वायर। ये लास्ट हमारा विद्युत क्षेत्र आ चुका है, और जो हम ये निकाल रहे थे ये गोले के बाहर की बात है। तो यहां देखो जो हमारा डायग्राम ये था कि ये हमने इसको प्लस आवेश दे रखा था,
इसकी त्रिज्या कैपिटल आर थी, हम आर डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र पता करना चाहते हैं। इसके लिए हमने जो भी गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की थी, तो इसके ऊपर जो विद्युत क्षेत्र आया है ई, वो कितना आ रहा है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें कि अगर ये कंप्लीट आवेश है वो सेंटर पे होता मान लो, तो सेंटर पे क्यू आवेश है, इससे आर दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र ई निकालना है। तो ई कितना निकल के आता, तो के किस आवेश की वजह से निकालते हैं, क्यू कितनी डिस्टेंस पर आर, उसका स्क्वायर कर दो, वो ई आता था। तो यहाँ पर जो ई की वैल्यू है वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगी। तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये जो पृष्ठ पर आवेश वितरित था वो ऐसे लगता है जैसे इसके सेंटर पे रखा हुआ है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम किसी खोखले गोले के पृष्ठ से बाहर पॉइंट की बात करें तो उस पॉइंट के लिए इसके पृष्ठ पे जो आवेश है वो ऐसे बिहेव करता है, ऐसा व्यवहार करता है कि वो सेंटर पे रखा हुआ है, अपन ऐसा बोल सकते हैं। तो जो आउटसाइड में विद्युत क्षेत्र आया है, ये जो बिंदु P है वो पृष्ठ से बाहर है, तो अपन यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र कहाँ की बात है, आउटसाइड यानी बाहर। तो पृष्ठ से बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। अगर हम इसको सिग्मा की फॉर्म में लिखना चाहें, पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में लिखें, तो कैसे लिख सकते हैं, तो ये देखो इसके ऊपर जो क्यू आवेश वितरित है और इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व वो कितना है, सिग्मा। जो गाउसियन पृष्ठ था उस गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या आर थी, तो गाउसियन पृष्ठ के जो क्षेत्रफल था वक्र पृष्ठ का वो 4 पाई आर स्क्वायर आया था। लेकिन अगर हम अंदर वाले गोले की बात करें तो इसकी त्रिज्या आर है, तो इस गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई, और कैपिटल आर त्रिज्या है तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहां पर ऐसे लिखें कि पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से, तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा बराबर आवेश क्यू कितने क्षेत्रफल पे है, तो चालक गोले की इस वाले क्षेत्रफल पे, और इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई और कैपिटल आर का स्क्वायर। यहां पर देखो स्मॉल आर नहीं आएगा, स्मॉल आर तो किसका था, गाउसियन पृष्ठ पे, और आवेश किसके ऊपर वितरित है, गोले पर, इसीलिए इसका यहां पर त्रिज्या में आर काउंट होगा, कैपिटल आर। तो यहां से अगर हम क्यू की वैल्यू निकालना चाहें तो क्यू कितना निकल के आ जाएगा, इसके इधर मल्टीप्लाई कर दे तो सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू है वो यहां पर अगर हम लिखें तो कितना बनेगा, तो यहां देखो ई आउटसाइड, हमारे पास ये भी एक रिजल्ट आ चुका था पहले ही, तो ई बराबर क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसको लिखें, ये जो वैल्यू है उसके मान कितना, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, यहां पर ये दिया हुआ है। तो सिग्मा के रूप में, तो सिग्मा के रूप में निकालना है, तो इस क्यू की जगह ये वाली वैल्यू रख देते हैं। तो ई आउटसाइड कितना मिलेगा हमें, क्यू की वैल्यू, तो ये क्यू की वैल्यू है सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्मॉल एप्सिलॉन नॉट ये स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ई आउट कितना मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा, ये आएगा इसके विद्युत क्षेत्र। तो हम ये कहें कि एक खोखला चालक गोला है, खोखले चालक गोले के से केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर गोले के बाहर एक बिंदु P रखा हुआ है, उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर होता है। ये इसका रिजल्ट निकल के आया। और यहां से देखो अगर अपन देखें सिग्मा की वैल्यू फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट का मान कौन, ये भी फिक्स है, कैपिटल आर ये भी गोले की त्रिज्या फिक्स है। ये आर की वैल्यू चेंज हो सकती है कि हम गोले से कितना बाहर जा रहे हैं या गोले के कितने पास आ रहे हैं। तो अगर अपन गोले के बाहर की बात करें तो जो ई आउटसाइड पे विद्युत क्षेत्र है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो त्रिज्या, ये जो जहां हमें निकालना है वो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ई आउटसाइड है उसका मान प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर के, ये अपन बोल सकते हैं। अब हम ये निकालेंगे कि
गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। गोले के बाहर हमने निकाल लिया है, इससे हमें ये रिजल्ट भी पता चल गया है कि गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र होता है उससे ये पता चला है कि आवेश ऐसा बिहेव करता है जैसे वो इसके सेंटर पे रखा है, लेकिन केवल और केवल किसके लिए, केवल बाहर वाले बिंदु के लिए। आगे हम और देखते हैं। हमारा जो दूसरा है, यदि ऐसे कहूं कि गोले के पृष्ठ पर और पृष्ठ के लिए स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। इसके लिए हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो वो ही है कि ये खोखला चालक गोला है और खोखले चालक गोले के सरफेस पर आवेश वितरित है, और जो आवेश वितरित है इसको हमने मान रखा है कि ये प्लस का क्यू है। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल आर है, और ये इसका केंद्र ओ है। इससे हमें स्मॉल आर दूरी पर निकालना है, और स्मॉल आर कहाँ है, कैपिटल आर, यानी इसके पृष्ठ की बात हो रही है कि इसके पृष्ठ पर कोई बिंदु P है, उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ये देखो हम जानते हैं या हम पहले से निकाल चुके हैं कि E आउटसाइड यानी जो बाहर विद्युत क्षेत्र आया था उसकी वैल्यू कितनी आई थी, KQ अपॉन स्मॉल आर, इसके निकल के आया था। एक तो ये फॉर्मूला आया था, और सिग्मा की फॉर्म में कितना आया था, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर निकल के आया था। अगर हम इसके सरफेस पर निकालना चाहते हैं तो सतह पर या पृष्ठ पर स्मॉल आर किसके बराबर हो जाता है, कैपिटल आर के बराबर हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, E सरफेस पर के क्यू और आर की जगह कितना हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसके पृष्ठ पर होता है। यहां पर भी सिग्मा की फॉर्म में हम इसके सरफेस पर निकालें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट होके, और ई सरफेस पर कितना मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है कि जो ये खोखला चालक गोला है इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र है वो KQ अपॉन आर स्क्वायर है। इसके अंदर भी अगर हम ये मान लें कि जो कैपिटल Q आवेश है वो इसके सेंटर पे रखा हुआ है, तो सेंटर से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, E। K किसके जैसे निकालते हैं, Q कितनी दूरी पर, R पर, तो R का स्क्वायर आता है। तो ऐसा लगता है जैसे ये सरफेस पे जो आवेश है ना वो कहाँ रखा हुआ है, इसके सेंटर पे रखा हुआ है, और बाहर बिंदु के लिए भी ऐसा ही बिहेव हो रहा था। तो अब तक हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आया है कि एक चालक गोले पे जो आवेश है वो ऐसा बिहेव करता है जैसे वो इसके सेंटर पे रखा हुआ है, और ये बहुत ही अच्छी बात है जो हमें आगे हेल्प भी करेगी क्वेश्चन सोल्व करने में, कि इसके जो सरफेस पे आवेश है उसको हम सेंटर पे मान सकते हैं, केवल और केवल बाहर वाले पॉइंट और इसके सरफेस के लिए। अंदर के लिए भी हम कैलकुलेट करेंगे तब हमें पता चलेगा। और सिग्मा की फॉर्म में सरफेस पर विद्युत क्षेत्र कितना आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये कितना रोचक परिणाम है जो हमें पहले भी देखने को मिला था। ये ऐसी वैल्यू कब आई थी पहले, जो हम वहां पर पढ़ रहे थे कि पट्टिका थी या जिसको हमने प्लेट कहा था, उस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र कितना था। तो जो हमने ऐसी प्लेट बनाई थी, या अपन ऐसे कहें कि ये वाली प्लेट हमने ऐसी बनाई थी, और इसके कारण जो हमें विद्युत क्षेत्र देखने को मिला था, और इसके एक सरफेस तो ये था जिसके ऊपर हमने प्लस आवेश मान लिया था, एक इसके पीछे वाला सरफेस था। तो ये दो सरफेस थे, एक तो ये वाला पृष्ठ, एक इसके पीछे वाला पृष्ठ, और दोनों पृष्ठों के बीच में क्या था, गैप। तो इस तरीके से थे। तो इस अकेले की वजह से तो आता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पीछे वाला एक और है, इसकी वजह से डबल हो जाएगा, तो इसको अपने लिख सकते हैं कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा था। तो किसी पट्टिका के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, जब हम पहले भी निकाल चुके थे। और सेम वो का वही रिजल्ट चालक गोले के लिए आया है। तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि एक चालक गोला है, उसके सरफेस पर जो विद्युत क्षेत्र है
वो उतना ही होता है, वो जितना किसी चालक पट्टिका के कारण होता था वो यहाँ पर आ चुका है। देखो तो अपन ऐसा कह सकते हैं। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसी चालक पट्टिका के कारण भी रिजल्ट में आया था और इस चालक गोले के कारण भी रिजल्ट में आ रहा है। और सरफेस में जो विद्युत क्षेत्र है वो कांस्टेंट भी है, क्योंकि सिग्मा कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। अब देखो इसको अपन कैसे भी समझ सकते हैं। थोड़ा सा अगर अपन यहां दिमाग लगाएं कि एक पॉइंट है जो सरफेस पर है, यानी लगभग सरफेस के बहुत पास में है, ऐसा लग रहा है कि सरफेस पर ही है, तो इसके लिए ये एक प्लेट बन गया है, इतना सा चार्ज है। और इसके लिए सामने देखिएगा तो ये भी एक प्लेट का काम हो रहा है। तो इस पॉइंट के लिए देखो एक प्लेट यहां हो जिसके ऊपर प्लस आवेश है, तो प्लेट का विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर इसके आगे एक प्लेट और भी है और इस प्लेट के कारण भी विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी 2 से गुणा हो जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो सरफेस पर जो पॉइंट है उस पॉइंट के लिए एक प्लेट और दूसरी प्लेट, या मैं से कहूं कि एक सीट है और दूसरी सीट है, 2 सीट मिलकर प्लेट बनाती हैं, तो एक कंप्लीट पट्टिका बन गई है। और उसके लिए कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है कि हमें कहां निकालना है, वो हम निकालेंगे कि इस खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो इसके लिए अपन पहले से भी कॉमन सेंस लगा के भी क्वेश्चन ये निकाल सकते हैं कि कितना होगा। तो इसके लिए देखो यहां खोखले गोले के अंदर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, अंदर बिंदु पर, और उसके लिए अपन लिख सकते हैं कि आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर से कम हो जाएगी। यही तो हो सकता है। देखो कि जो हमारे पास था ये चालक गोला है और इस गोले के पृष्ठ पर प्लस आवेश वितरित था, ये वाला। इसकी जो त्रिज्या थी वो कितनी थी, आर थी। हमें अब की बार जो बिंदु ये आवेश प्लस क्यू था, प्लस क्यू सिग्मा घनत्व था, जो हमें निकालना है वो इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है। इस बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र चाहिए। तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, तो पहले अगर हम लॉजिक से भी लगाएं कि ये प्लस है, इसका विद्युत क्षेत्र इधर, इसके कारण इधर, इस प्लस का इधर, इसके कारण इधर, इस प्लस का इधर, इसके कारण इधर, 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 तो ये टोटल विद्युत क्षेत्र है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अगर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो ये तो श्योर है कि इसके अंदर जो आंसर है वो तो 0 आना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम इसको गाउसियन थ्योरम अप्लाई करके सोल्व करें तो और भी बेहतर होगा और उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि क्या आंसर हमारा सही भी है क्या। तो वही है कि जिस बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना होता है उस पृष्ठ से जाता हुआ हम एक गाउसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। तो हम इसके लिए एक गाउसियन पृष्ठ खींचते हैं और वो गाउसियन पृष्ठ ये है, ये है। गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं कि ds है और क्षेत्रफल की दिशा आउटसाइड में है। अब वही हम सोल्व करते हैं कि गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो ये तो है गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ। इस गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ई ds कोस थीटा। लेकिन ये क्लियर है कि यहाँ जो थीटा है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 माने या नहीं माने। ये देखो अपन इसके अंदर डायरेक्ट अगर गाउस थ्योरम अप्लाई कर दें तो हमारा आंसर बहुत जल्दी आ सकता है। ये देखो कि गाउस के नियम से ये ठीक होगा, क्योंकि उसके लिए अपन थीटा डिसाइड नहीं कर सकते कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो हम डायरेक्टली गाउस थ्योरम अप्लाई करते हैं और ये कितना था, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन q क्या होता है कि जो गाउसियन पृष्ठ है उसमें कितना आवेश परिबद्ध है, हम उसकी वैल्यू निकालें। तो यहाँ ये गाउसियन पृष्ठ है, इसके अंदर कितना आवेश परिबद्ध है ये हमें निकालना है। टोटल आवेश कहाँ रखा हुआ है, सरफेस पर है, तो इसके अंदर आवेश की वैल्यू कितनी है, 0 होगा। तो हम ये कहें कि गाउसियन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश, गाउसियन पृष्ठ
में परिबद्ध आवेश, गॉसियन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश कितना है, समेशन Q इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस गॉसियन पृष्ठ में 0 आवेश है, तो यहाँ समेशन Q की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि E वेक्टर डॉट ds इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि गॉसियन पृष्ठ का कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल है, तो फिर 0 किसको होना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र को। तो यहाँ पर हम ये लिख दें कि E बराबर 0, और ये E कहाँ पर आ रहा है, इसके अंदर, और वो हम पहले लॉजिक से भी निकाल चुके थे। तो हम ये कह सकते हैं कि खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0 होता है। अब हम इससे पहले एक बात बोल रहे थे कि ये जो आवेश है ऐसा बिहेव करता है जैसे कहाँ रखा है, इसके सेंटर पे रखा हुआ है। अगर ये ऐसा ही बिहेव करता तो ये सेंटर पे मान लेते इसको, तो फिर इस पॉइंट के ऊपर तो विद्युत क्षेत्र भी KQ अपॉन सेंटर से यहाँ R डिस्टेंस पे है तो R स्क्वायर हो जाता, लेकिन इसके अंदर तो ऐसा नहीं आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पॉइंट पृष्ठ ये गोले के बाहर है कोई, तो गोले से बाहर वाले बिंदु के लिए ये आवेश ऐसा बिहेव करता है जैसे सेंटर पे रखा है। सरफेस पर कोई बिंदु है तो भी ये ऐसा बिहेव करता है कि कहाँ रखा है, सेंटर पे। लेकिन हम गोले के अंदर आ जाते हैं तो अंदर किसी बिंदु के लिए ये आवेश ऐसा बिहेव नहीं करता कि ये सेंटर पे रखा हुआ है, ये इसके लिए व्यवहार बदल जाता है। तभी तो हम क्लियर बोलते हैं कि आवेश है इसका सेंटर नहीं होता है, आवेश का केंद्र नहीं होता। अगर आवेश का केंद्र होता तो आवेश को हम सेंटर पे मानते, और सेंटर पे होता तो फिर इसके ये R दूरी पर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता, इसलिए आवेश का केंद्र नहीं होता है। ये भी यहां से निष्कर्ष निकल के आता है। अब आगे हम ये देखें कि विद्युत क्षेत्र है उसका R के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, उसको हम ग्राफ की फॉर्म में दिखाना चाहें तो वो कैसा आएगा। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछ भी लिया जाता है कि खोखले गोले के कारण E और R के मध्य ग्राफ खींचिए, वो 1 या 2 1 मार्क्स का आ जाता है। या फिर क्वेश्चन ऐसे आता है कि ये एक समरूप आवेशित गोलीय कोश है, इस कारण भिन्न भिन्न स्थितियों पे विद्युत क्षेत्र निकालो, कि गोले से बाहर बिंदु पे, गोले के पृष्ठ पर, और तीसरा गोले के अंदर किसी बिंदु पे कितना होगा। तो इसके लिए हम E और R के मध्य ग्राफ खींचते हैं, तो वो ग्राफ हमें कैसा देखने को मिलता है। तो ग्राफ भी बहुत अच्छा है। तो पहले मैं इसकी वैल्यू लिखता हूं। देखो, जो हम आउटसाइड के लिए बात करें तो आउटसाइड पे जो विद्युत क्षेत्र आया था वो आया था अपना KQ अपॉन R स्क्वायर आया था, या इसको सिग्मा की फॉर्म में कहें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर निकल के आया था। और इससे हमें ये पता चल रहा है कि E आउटसाइड प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन R स्क्वायर के, तो इसको अपन ये कह सकते हैं। दूसरा, सरफेस पर जो निकल के आया था उसका मान था KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, या इसको हम सिग्मा की फॉर्म में लिखें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल के आया था। तीसरा जो हमने सोल्व किया था इसके इन साइड में, और इन साइड के लिए कितना निकल के आया था, 0। या फिर हम इसके सेंटर पे कहें 0 है तो फिर सेंटर पे भी कितना होगा, 0 होगा। इनको देखते हुए हम ग्राफ खींच सकते हैं। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा वो देखो। इधर तो हम डिस्टेंस R ले लेते हैं, इधर हम विद्युत क्षेत्र E ले लेते हैं। ये इसका केंद्र O है। अब यहां हम देखें कि सेंटर की बात करें, कि जो हमारे पास गोला था इस गोले के सेंटर पे बात करें, ये इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, तो सेंटर के लिए R की वैल्यू 0, और सरफेस पर आते ही स्मॉल r किसके बराबर हो जाता है, कैपिटल R, और इसके इन साइड में R की वैल्यू कैपिटल R से कम होती है। तो मैं ये मान लेता हूं कि इसका सरफेस है, तो सरफेस पर तो स्मॉल r किसके बराबर हो जाता है, कैपिटल R के। फिर से सुनो, सरफेस पर जो सरफेस के लिए त्रिज्या कितनी बन जाती है, कैपिटल R है, तो स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R पे। लेकिन अंदर की बात करें तो स्मॉल r का मान कैपिटल R से छोटा होता है, और इसके बाहर चले जाएं तो जो स्मॉल r है इसका मान त्रिज्या से ज्यादा होता है, क्योंकि त्रिज्या तो सरफेस तक ही तो है, बाहर वाले के लिए त्रिज्या छोटी हो जाएगी और r की वैल्यू ज्यादा। तो ये इसका पृष्ठ है, ये पृष्ठ की बात है। तो पृष्ठ के अंदर की बात करें तो ये हम लिख सकते हैं कि r की वैल्यू कैपिटल R से कम है, और हम पृष्ठ के बाहर की बात करें तो r ग्रेटर देन कैपिटल
आर से, ये अपन लिख सकते हैं। अब ये हम पहले ही देख चुके हैं कि सेंटर पे विद्युत क्षेत्र कितना है, 0 होगा। फिर इसके इन साइड में भी कितना होता है, 0, लेकिन इसके सरफेस पर कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो विद्युत क्षेत्र 0 0 0, और जैसे ही हम सरफेस पर पहुंचते हैं, फिर से सुनो, सेंटर पे 0, फिर आर की वैल्यू बढ़ेगी 0 0 0, इन साइड में 0 0, जैसे ही सरफेस पे आ जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस पे आते ही इसका विद्युत क्षेत्र इतना हो जाएगा, और ये मान लेता हूं कि मैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये डार्क लाइन नहीं होनी चाहिए, डार्क लाइन का मतलब तो विद्युत क्षेत्र कंटिन्यूअस चल रहा है ऊपर से, तो फिर ये 0 शो नहीं होता। डैश का मतलब ये कि यहाँ का विद्युत क्षेत्र हम इधर शो कर रहे हैं, ये तो सरफेस पे आ चुका है, ई एस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या कह रहा है, आप आउटसाइड में जाओगे तो जैसे आर बढ़ेगा विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाएगा। स्क्वायर में ये 1 अपॉन आर स्क्वायर में आ रहा है, इसलिए 1 अपॉन आर स्क्वायर का ग्राफ कैसे आता है, इस तरीके से गिरता हुआ ग्राफ आएगा। ये अपन शो कर सकते हैं कि ये इसके आउटसाइड की बात है, वो 1 अपॉन आर स्क्वायर है। और ये आपके नॉलेज में होना चाहिए कि जो ग्राफ होते हैं वो किस तरीके से खींचे जाते हैं इसके लिए। और ये इसके इनसाइड की बात है, 0 होता है। ये यहां हम देख सकते हैं कि जो इसकी ग्राफ है, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि जो ये ग्राफ खींचे जाते हैं, अगर मैं यहां 1 अपॉन आर के लिए ग्राफ खींचूं, ई की वैल्यू मान लो ऐसा आ जाए कि ई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा। लेकिन ई प्रोपोर्शनल अगर ऐसा हो 1 अपॉन आर स्क्वायर हो, तब इसका ग्राफ कैसे आएगा, तो भी ग्राफ ऐसा ही आएगा, लेकिन वो इसके आगे से स्टार्ट होगा और नीचे से ऐसे जाएगा। तो जो ये वाला ग्राफ है, ये तो होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर का, और जो पहले ग्राफ था वो किसका था, आर का। इधर ई होता है और इधर आर होता है। ये फिर से आपको अगर कंपेयर की बात कहीं आए तो आर है, ये वाला ग्राफ है, देखो इसको मैं डैश डैश से शो करूं, ये वाला है इसके लिए, तो ये तो है 1 अपॉन आर का, ये वाला है, इसको भी डैश डैश से दिखा देते हैं। 1 अपॉन आर का, 1 अपॉन आर स्क्वायर का जो ग्राफ है वो आएगा ये वाला। तो हमें 1 अपॉन आर स्क्वायर का खींचना था, तो ये आएगा, ये हमने खींच दिया है। ये ऐसे ग्राफ है जो एग्जाम में 1 मार्क्स का पूछा जाता है। बाकी अगला जो अपना टॉपिक होगा वो चालक गोले के कारण होगा, तो वो भी बहुत ही इजी है। अगर हम अभी देखना चाहें कि चालक गोला है, तो चालक गोले की बात करें, अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो खोखला गोला था, अब जो हम पढ़ेंगे वो ठोस चालक गोला है। और ठोस चालक गोला होता है, और उसके अगर हम आयतन में आवेश दे देंगे, क्योंकि अंदर से भरा हुआ है, लेकिन ये गोला कैसा है, चालक है, और चालक होता है, उसके अंदर आवेश गति करके सरफेस पे आ जाता है। तो चालक गोले को अगर हम आयतन में आवेश दे भी देंगे तो आवेश के बीच में प्रतिकर्षण होगा, और ये आवेश इसके पृष्ठ पर आ जाएगा, और अंदर इसमें कोई भी आवेश नहीं बचेगा, और अंदर से ये बिल्कुल खाली हो जाएगा। ये ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे ये एक खोखला गोला है। फिर ध्यान से सुनना कि अगर हम किसी ठोस चालक गोले के आयतन में आवेश दे दें तो वो आवेश गति करके पृष्ठ पर आ जाता है, और ऐसा बिहेव करता है जैसे ये एक खोखला चालक गोला हो। तो हम ये क्लियर कह सकते हैं कि खोखला जो गोला है वो किसका बिहेव करता है, ठोस चालक गोले का बिहेव करता है। तो जो खोखले गोले का रिजल्ट आ चुका है वो ही रिजल्ट ठोस चालक गोले का होगा, तो वही ग्राफ होगा, वही फॉर्मूले निकल के आएंगे। तो इसका भी सेम होगा। अब हम इसके आगे का जो टॉपिक है वो ये पढ़ेंगे कि ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा। वो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम बाकी कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।